हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आइए फटाफट ज्वाइन आवर क्लास, स्टार्ट करें हम लोग। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही नहीं आ रही, सब लोग बता देंगे। फटाफट ज्वाइन करें। सार्थक मिश्रा, राम राम। मयंक पटले, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, आ जाओ फटाफट ज्वाइन करो, है ना। करें, स्टार्ट करें। हो गया अपना टाइम, 1 मिनट ऊपर हो गया बेटा। चलो आ जाओ, जल्दी से जाओ। कुलदीप पटेल, गुड इवनिंग। HP पाटीदार, जय श्री राम। राजपाल जाट, जय श्री राम। हर्षित बिरला, जय सिंगा जी। चलो बिरला जी आ गए। प्रियांशु राठौड़, जय श्री राम। सोनू धाकड़, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए, आगे बढ़ें। बस बढ़िया सर, देख ही रहे हो आप। डेंजर ऑफ येट, ये क्या है? किशन, राम राम सर जी। चलिए आइए ज्वाइन करिए फटाफट, फिर आगे क्लास स्टार्ट करें। आज हम पढ़ने वाले हैं हर्षित बिरला। शुरू करें। आई एम फाइन हर्षित, एंड हाउ आर यू? गुड। निकिता सरिया, गुड इवनिंग। हाँ वेरी गुड। नरेशन और स्पीच एक ही बात है बेटा, है ना। वही आगे सीखने वाले हैं अपन, समझने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए हो गया अपना टाइम स्टार्ट। आपको पता ही है अपना 6:32 अपना टाइम 6:30 to 7:30 रहता है बेटा, आप लोगों को पता ही है। डेली याद दिला देता हूँ मैं कि अपने को फिर कल 6:30 बजे आना है। राजपाल, हाँ बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। सनी पागरी, राधा कृष्ण, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं अपन। तो मैंने आपसे कहा है कि हम लोग स्पीच शुरू करने वाले हैं। जनरली स्पीच जो वर्ड आता है ना, स्पीच का मतलब आप लोग समझते हैं अच्छी भली भांति। पहला तो हम लोग, हमारे माइंड में स्पीच मतलब भाषण शब्द सुनाई देता है, ठीक है। किसने क्या बोला है, कैसा बोला है, किस तरह के शब्द बोले हैं, तो एक भाषण होता है। और एक अर्थ इसका और भी होता है बेटा, और वो होता है कथन, ठीक है ना। किस मंत्री ने क्या बोला, उसका क्या कथन रहा है, वो शब्द कैसे बोले हैं। हाँ CM चेंज हो गए हैं, हाँ हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। सब है ना। तो यहाँ पर स्पीच से जो है CM नहीं PM तक भी बदल जाते हैं, है ना। ये हम यहाँ कथन की जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप समझ ही चुके हैं। डेफिनेटली हम लोग बात कर रहे हैं नरेशन की, है ना। स्पीच बोले तो नरेशन, इसका और भी अर्थ होता है, कई सारे अर्थ होते हैं। कथन के अलावा भी अगर बोल सकते हैं कि कहने का तरीका, व्यवहार, बातचीत, है ना, वार्तालाप, किससे किसकी हुई है, किस तरह से हुई है। अगर हम वही वर्ड यूज करते हैं तो हमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि किसने क्या बोले हैं, वही शब्द, है ना। तो वहाँ एक सीधा सा हो जाता है, सीधा जवाब हो जाता है। अब इस तरह के जो स्पीचेस रहते हैं, नरेशंस रहता है, वो हम बात करेंगे। तो एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन, सीधे सीधे किसी चीज को, किसी शब्द को एग्जैक्टली वो के वही वर्ड्स हम लोग प्रयोग करके बताते हैं किसी को। सेकेंड टाइप का होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें हम सीधे तौर से नहीं बल्कि अपने शब्दों में उसको बयां करते हैं कि उसने ऐसा कहा कि मैं वहां जा रहा था, है ना, कि वो वहां जाएगा या वहां जा रहा था या वहां करने वाला है, वो कर चुका है ना। तो ये हो गया इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हैं हम लोग। तब हम सीधा नहीं है, वो हम अपने शब्दों में कर रहे हैं, जहां पर किसी तरह के कोई इन्वर्टेड की जरूरत नहीं होती है
है ना। तो स्पीच है ना हो गया अपना भाषण, अर्थ है एक सामान्य हिंदी शब्द में, लेकिन हमें ग्रामेटिकल पढ़ना है। हम ग्रामर की जब बात करेंगे, अंग्रेजी ग्रामर है ना, व्याकरण की बात करेंगे, तब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम कथन की बात करेंगे, ना कि भाषण की बात करेंगे, है ना। भाषण एक सामान्य अर्थ हो गया। तो यहाँ पर नरेशन भी इसको कह सकते हैं, ये हम इसको डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। एक और शब्द इसके लिए यूज किया जाता है बेटा, कोई बताएगा। एक और शब्द इसके लिए, इन सब के लिए यूज किया जाता है, कौन सा शब्द यूज करते हैं हम लोग। देखो किसी के शब्दों को हम हूबहू बता रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर लिखने वाले व्यक्ति रहते हैं, अब वो एक व्यक्ति तो रहता नहीं न्यूज़पेपर चलाने वाला, वहां पर कई सारे रिपोर्टर्स रहते हैं, क्या रहते हैं, रिपोर्ट करते हैं वो लोग, है ना। अलग अलग जगह से वो क्या करते हैं, न्यूज़ इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके फिर अपना अखबार बनाते हैं। तो कौन सा वर्ड यूज किया जाता है उनके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि न्यूज़ लेके आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, है ना, तो उनको कहते हैं रिपोर्टर। तो सेम यहाँ पर भी नरेशन या स्पीच को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं, है ना। नरेशन का फिर अब सेकेंड अर्थ हम बोले तो इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, है ना। हाँ बिल्कुल, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। अब वो कैसे होता है, देखो अब इसको आगे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में कार्य करता हूं। ऐसा का ऐसा ही कहा किसने है, रवि ने कहा, सेड रवि, है ना। रवि ने कहा है कि वो बैंक में काम करता है ना। रवि सेड आई वर्क इन अ बैंक, आई मैं बैंक में कार्य करता हूं, सेड रवि, रवि ने कहा, है ना। अब हमको मालूम है, हम टेंस जानते हैं, वॉइस जानते हैं, सब चीज सीख चुके हैं। तो यहां पर क्या होगा, आई वर्क इन अ बैंक सेड रवि। जब इसको चेंज किया हमने, तो ये जो पार्ट्स, जो चीजें कही गई, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब ये क्रिया हो गई, कहने की क्रिया किसने की है, रवि ने की है। तो रवि यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, तो रवि ने कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये वाला पोर्शन जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, है ना। और सेकंड हम बात करें, आई वर्क इन बैंक, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, कि उसने कहा क्या है, भाषण में क्या बोला है मुख्यमंत्री जी ने, है ना। हाँ बेटा लास्ट ईयर पूछे गए हैं, वही उन्हीं में से मैं आपको आगे प्रैक्टिस सेशन में बताऊंगा, एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ, है ना। आप देखते चले, हम पढ़ते हैं हमेशा, है ना। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है फर्स्ट वाला, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है बेटा। तो यहाँ दो चीजें हो गई, पहले तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखा, फिर डायरेक्ट में भी दो चीज हो गई कि जो शब्द हूबहू कहे जाते हैं वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और जो कह रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब। दो भाग हो गए यहाँ पे, है ना। अब इसमें जो शब्द कहे गए हैं वो क्या है, मैं बैंक में कार्य करता हूं, है ना। सेड रवि, रवि सेड जो है, सेड रवि तो क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको जब हम इनडायरेक्ट वे में चेंज करते हैं तब क्या परिवर्तन होता है, देखिए इसको थोड़ा सा हम समझें। यहाँ क्या क्या परिवर्तन हुआ बेटा, यहाँ पर देखिए इसने रवि सेड को पहले लिख दिया कि रवि ने कहा। अब क्या कहा, उस शब्द को जोड़ने के लिए यहाँ पर पहले क्या था, ये इन्वर्टेड कामा है, यहाँ इन्वर्टेड कामा में वो शब्द को हूबहू बोला गया था। यहाँ पर क्या हुआ, उसने उसको जोड़ दिया और वर्ड ले लिया दैट, मतलब इसका हिंदी होता है की, है ना। क्या होता है की, तो रवि सेड मतलब रवि ने कहा कि, क्या कहा, ही वर्कड। तो ही कौन था जिसने कहा, ही मतलब रवि के लिए यूज हुआ, है ना। ही किसके लिए यूज हुआ, रवि के लिए। यहाँ पर आई क्या था, रवि था, है ना। फिर क्या है, ही वर्कड इन अ बैंक, वर्क जो बैंक था, वर्क जो था अपना यहाँ प्रेजेंट टेंस में था, जब हमने उसको चेंज करा तो क्या हो गया, वर्कड हो गया, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई यहाँ पर अपनी। इन अ बैंक, बैंक में कार्य करता। रवि ने कहा कि वह बैंक में कार्य करता है, दोनों का अर्थ सेम है ना, दोनों का मीनिंग सेम है, बट कहने के तरीके अलग अलग हो गए। एक हमने इन्वर्टेड कामा में लेके कहा वही चीजें, और दूसरी चीज हमने इन्वर्टेड कामा हटा दिया, इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद क्या लिख दिया, दैट लिख दिया, और किसने कहा वही चीज।
आई के लिए हमने रवि के लिए जो है यहाँ पे एक ही का यूज कर दिया, मतलब पहले आई सब्जेक्ट था, यहाँ पे आई सब्जेक्ट की जगह हमने प्रोनाउन में बदल दिया, ही कर दिया। इस टाइप से मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है जब प्रोनाउन में बदलते हैं तो क्या हो जाते हैं, इसका इसी में आगे अगले पेज पे बताने वाला हूं मैं आपको। तो आप मेरे साथ बने रहना, कहीं जाना है उठ के, अगर बीच में चले गए तो भूल जाओगे कि सर ने कौन सी टेबल कहाँ बता दी, क्योंकि यहाँ पर आप कौन कौन सी चीज चेंज हुई। देखो, एक तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, ये वाक्य पहला कौन सा था, प्रेजेंट टेंस का, है ना। एक तो चेंज हो गया प्रेजेंट टेंस से, जब हम उधर गए मतलब इनडायरेक्ट वे में गए तो ये किस टेंस में बन गया, यहाँ पे ये बन गया पास्ट टेंस में। किस टेंस का वाक्य बन गया, पास्ट का बन गया, कि रवि ने कहा कि वह बैंक में कार्य करता है ना। या और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा सेंटेंस था प्रेजेंट का था, तो ये पास्ट का हो गया। पास्ट का क्यों हो गया, क्योंकि आपको मालूम है पास्ट टेंस में अपन वर्ब का, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, है ना। हर्षित समझ में आ रहा बेटा? यस सर, जबरदस्ती तो नहीं बोल रहा है कि समझ में आ रहा है ना। मयंक जो समझाया है वो समझ में आया क्या बेटा? हर्षित ठीक है। तो अब देखो, पहली चीज तो चेंज हो गई कि यहाँ पे टेंस बदल गया। दूसरी चीज अपन ने सब्जेक्ट को लिखा यहाँ पे, एक क्या चीज हो गई, दूसरा सब्जेक्ट बदल गया। सब्जेक्ट बदल के किस चीज में हो गया, यहाँ पे ये वाली क्या चीज हो गई, सब्जेक्ट को प्रोनाउन में चेंज कर दिया उसने। आपको मालूम है प्रोनाउन और सब्जेक्ट में क्या फर्क है, कैसे चेंज होगा वो बताऊंगा। तीसरी चीज क्या हो गई, वर्ब भी चेंज हो गई। यहाँ जो वर्क था, कार्य करना, है ना, ये वर्ब भी चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ वर्ब किस फॉर्म में आ गई, सेकेंड फॉर्म में हो गई वर्ब, यानी कि यहाँ भी वर्ब चेंज हो गई। तो जब कोई रिपोर्ट जब कोई डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन या रिपोर्टेड नरेशन या रिपोर्टिंग या डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं, हम उसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, तब मुख्य रूप से तीन चीजें बदल रही हैं बेटा, है ना। आप देखो, ये पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया, अब आपको दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखा है ये कि क्या क्या बदलेगा, मुझे बता दो इसका जो चेंज है मैं, ताकि आपको अलग अलग बता सकूं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, he said I have been to England 3 times। इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस कौन से टेंस का था, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल में बता रहा हूं ये कौन से टेंस का है, I have been England 3 times। मैं इंग्लैंड 3 बार जा चुका हूं। he said, उसने कहा। तो ये किस टेंस में पढ़ रहे थे अपन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वेरी गुड मयंक, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। तो इसी तरह से अब ये अपन पहचान चुके हैं कि ये अपना सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ना, ये अपना सेंटेंस है। और यहां पर जो प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट का था वो सिंपल पास्ट में चेंज हो गया इधर, है ना। क्या हुआ था, पहला एग्जांपल में अपने क्या समझा कि प्रेजेंट टेंस जो सिंपल का था वो पास्ट टेंस के सिंपल में चला गया। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो किस तरह से बदला है, थोड़ा सा देखें आप। हमने यहां पर ही सेड लिखा है, ऐसा का ऐसा ही सेड यहां लिख दिया। फिर हमने ये जो कामा हटाया है, इस कामा हटाने की जगह पे हमने दैट का यूज कर दिया। बेटा ये दैट में बता रहा हूं क्या है, ये एक कनेक्टिंग वर्ड से है। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टिंग वर्ड से बीच में आता है ना। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के साथ जोड़ते हैं तब बीच में आता है। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। आगे देखें, जब आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग धीरे धीरे, तब हमें चलता है पता कि ये जो दैट है ये एक तरह का क्या है हमारे लिए, यहाँ दोनों जगह ये कनेक्टिंग वर्ड बोल सकते हैं इसको आप। ये ऐसा शब्द है जो हमको जोड़ रहा है, कनेक्ट, है ना। तो ये कनेक्टिंग वर्ड है ना। ही सेड दैट, अपन ने इन्वर्टेड कामा को हटा दिया यहाँ पर और यहाँ पर दैट लिखा। ही वैसा का वैसा ही किसके लिए बोल रहा है, इस कर्ता के लिए बोला है, इस टाइम के लिए बोल रहा है जो बोल रहा है कि मैं इंग्लैंड 3 बार जा चुका हूं। तो ही सेड दैट एज इट इज ही हैज बीन टू इंग्लैंड 3 टाइम्स। क्लियर हुआ, मतलब कुछ नहीं करा इसमें, सिर्फ दैट कर दिया और आई जो सब्जेक्ट था, है ना, यहां पर आई सब्जेक्ट था,
आई किसके लिए यूज हुआ था? ही के लिए। तो हमने आई की जगह यहाँ पे ही की जगह क्या कर दिया? आई की जगह जो प्रोनाउन के रूप में क्या कर दिया? ही चेंज कर दिया। हाँ, कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है। अब यहां पर हमने उसको क्या कर दिया? कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ जोड़ के क्या कर दिया? यहां पर आई जो अपना सब्जेक्ट के रूप में आया था हमने प्रोनाउन के रूप में चेंज कर दिया यहाँ पे, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? सभी लोगों को क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत इजी है, डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट बहुत आसान है। लोग क्या इसको कठिन करके बताते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। देख, आप समझ रहे हैं क्या किस तरह से आप बनाते हैं, इसका चेंज किस टाइप से किया जाता है। अब हम सेकेंड बात करें, ये तो अपन ने सीखा कि प्रेजेंट टेंस में किस तरह से चेंज किया जाता है ना। अब आप कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंस आप बना सकते हो, आप बनाएं। जैसे मैंने आपको एक वर्क दे दिया है, प्रीति सेड she cooks food, फुल स्टॉप। चलिए इसको मैं ये हो, पहले तो ये पहचानेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है ना। अब रिपोर्टेड स्पीच है तो कौन सा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? आप ये देखें पहले तो, ये क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है? सबसे पहले तो ये चेक करें अपन। जब इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर रहे हैं मतलब वो सेंटेंस कौन सा होगा बेटा? डायरेक्ट का। गुड, चलो ये हो गया डायरेक्ट सेंटेंस, मतलब डायरेक्ट स्पीच हो गया, डायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं। प्रीति सेड डैश शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है ना। चलिए इसको बदलिए जरा, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, चूंकि आपने पहचान लिया कि ये जो सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का है, डायरेक्ट स्पीच का है। आप पहचान चुके हैं कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच का है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। अपन ने सिंपल सेंटेंस पढ़ा है, प्रीति सेड दैट शी कुक्ड फूड। ठीक है, वेरी गुड। देखिए कुछ नहीं करा है इसमें, सिंपल सा है सेंटेंस, कितना आसान है बेटा। देखो अपन ने करा प्रीति सेड दैट कर दिया, कामा इन्वर्टेड को हटा के प्रीति सेड दैट, और शी का या हमने शी लिखा, प्रीति है तो शी का शी लिख दिया। प्रीति सेड दैट शी कुक्ड फूड। कितना आसान सा वाक्य है। ये हो गया अपना किसमें, इनडायरेक्ट में। किसमें हो गया बेटा, ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। यानी क्या क्या बदला है, आपने क्या चेंज करा बेटा इसमें? कुछ ज्यादा भारी भरकम चेंज करा क्या? नहीं करा। ये एक तो इन्वर्टेड कामा को हटा के अपन ने ये कर दिया दैट, यानी क्या लिख दिया हमने, कनेक्टिंग वर्ड लिख दिया। मैंने आपको कहा ना कि कौन सा शब्द जोड़ना है, दैट जो है अपना कनेक्टिंग वर्ड हो गया, एक ऐसा शब्द जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है ना, इनडायरेक्ट कर रहा है। फिर प्रीति की जगह हमने यहाँ पर शी लिखा था, शी का शी कर दिया, अपनी वर्ब बदल गई बेटा। कुक्स की जगह अपन ने क्या कर दिया, कुड कर दिया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और फूड ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही। यानी ये अपना वाक्य जो था वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब हम बात सीधी नहीं बोल रहे हैं, सीधी मतलब इन्वर्टेड कामा में रहती है। एग्जैक्टली द वर्ड्स सेड बाय द सब्जेक्ट, एग्जैक्टली द वर्ड्स सेड बाय द सब्जेक्ट, तब हम उसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, या एक दो और एग्जांपल्स आप देखना चाहते हैं? चलिए एक दो और एग्जांपल आप समझें कि किस टेंस का किस तरह से बदलता है। देखिए एक और लिखिए, he said कामा लगा के, he said he is happy, है ना। उसने कहा कि वह खुश है।
वह खुश है, ये तो प्रेजेंट टेंस का हो गया बेटा, है ना, ये तो प्रेजेंट का हो गया। ही इज हैप्पी, वह खुश है, ही सेड, उसने कहा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, एक चीज ध्यान रखना योग्य है बेटा कि रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से अपने को पूरा सेंटेंस करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से पूरा सेंटेंस करना होता है। तो ही सैड और इन्वर्टेड कामा ही इज हैप्पी, वह खुश है। अब ये सेंटेंस जो है अपना किस फॉर्म में है, ये डायरेक्ट में। अब इसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट में किस तरह से बदलेगा जरा बताइए मुझे। ही सैड दैट ही वाज हैप्पी, नहीं बेटा इसमें हैपनिंग नहीं होता है, ही वाज हैप्पी आएगा, सेम टू सेम, जैसा था वैसा ही, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब, ही वाज हैप्पी कि वो खुश था, है ना, ही इज हैप्पी वो खुश था। चूंकि ये एडजेक्टिव वर्ड है, हैप्पी अपने आप में यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, खुश होना, दुखी होना, है ना। तो इस वाक्य को हम इस तरह से बदलेंगे, देखिए, ही सैड दैट ही वाज, he said that he was happy। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या क्या बदल गया बेटा यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ, देखिए यहाँ इन्वर्टेड कामा हटा दिया, दैट लगा दिया, और ही की जगह ही लिखा अपन ने, इज जो हेल्पिंग वर्ब थी यहाँ पे उसको वाज चेंज कर दी। वाज क्यों की बेटा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच हमें बनानी पड़ती है, यानी कि दोनों को सेम करना पड़ता है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच अपनी प्रेजेंट में थी, उसको अपन ने सेम कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस में कर दिया। तो यहाँ पर टेंस भी, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गई और कनेक्टिंग वर्ड्स लग गया अपना, ये अपना हो गया ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। क्लियर हुआ, गुड राजपाल, आगे बढ़े, ठीक है। चलो, मैंने अब अपन ने कन्वर्ट जब किया ना तब कुछ चीज़ें ध्यान रखी है। कन्वर्टर में कौन कौन सी चीज़ें अपन ने ध्यान रखी है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं तो क्या चीज़ विशेष चीज़ है वो मैंने यहाँ पे एक वाक्य में पिरो दिया सारी चीज़ें इन वन सेंटेंस। टू कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच यू नीड टू चेंज, क्या क्या चेंज करना है, यू नीड टू चेंज टेंस, क्या बदला है, टेंस चेंज हुआ बेटा, और क्या चेंज हुआ, प्रोनाउन सर्वनाम चेंज हो गया, एंड टाइम एक्सप्रेशंस, और क्या बदला था, समय बदल गया, दिशा बदल गई, है ना। ये चीज चेंज हुआ है, किस में चेंज हुआ है, जब हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में किया है तब, है ना। एक और चीज अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जो डायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है चीजें, इन्वर्टेड कामा जितनी भी थे वो रिमूव हो गए हैं बेटा, क्या हुआ, रिमूव कर दिया अपन ने, इन्वर्टेड कामा रिमूव्ड। और क्या किया बेटा, एक चीज और ध्यान कर दिया अपन ने, वहां पर अपन ने कनेक्टिंग वर्ड का यूज किया। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो एक चीज क्या, जैसे टेंस, प्रोनाउन और टाइम एक्सप्रेशन चेंज होता ही है, लेकिन वहां पे इन्वर्टेड कामा में था ना अपना, इन्वर्टेड कामा को हटा के और क्या बदला था, अपन ने दैट वर्ड यूज किया। तो डायरेक्ट जब हम बात करें, डायरेक्ट स्पीच की बात करें, तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में गए, इनडायरेक्ट में गए तब हमने एक चीज और ऐड कर दी उसमें, और वो चीज क्या जुड़ी बेटा, जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमने एक वर्ड यूज किया है दैट, जो कि एक कनेक्टिंग वर्ड है, जो कि हमने किसका यूज किया, इसका क्या नाम दे रखा है, कनेक्टिंग वर्ड का। एक कनेक्टिंग वर्ड की यूज करते हैं हम लोग जब डायरेक्ट से इन्वर्ट में जाते हैं तो। ठीक है, तो एक कनेक्टिंग वर्ड का यूज किया। और क्या किया था अपन ने दोनों वाक्य में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करा तो दैट यूज करते हैं। वेरी गुड जितेंद्र, वो मैंने बता ही दिया। फिर और आपने क्या ध्यान रखा, तीन चीजें तो बदल ही गई हैं। एक तो अपन ने क्या किया, कामा, इन्वर्टेड कामा हटाया था, है ना, वहां से इन्वर्टेड को हटा दिया। फिर और क्या हटाया अपन ने, और क्या करा,
वहां पर अपन ने इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट कनेक्ट का यूज करना है वहां पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ हटा दिया। तो इन्वर्टेड कामास हटा दिया अपन ने वहां से, फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी कर दिया उसको, है ना। वहां पर अपना क्या चेंज हुआ, सब्जेक्ट भी तो चेंज हुआ ना बेटा, हुआ कि नहीं। सब्जेक्ट को किस में चेंज किया था अपन ने, सब्जेक्ट को अपन ने प्रोनाउन में चेंज करा कि नहीं, सब्जेक्ट को प्रोनाउन में चेंज करा, तो टेंस बदला, प्रोनाउन बदला, टाइम बदल गया, वहां का जो समय था अपन ने इज का यूज करा था तो वॉइस सहायक क्रिया का यूज करा। रोशनलाल ध्रुवे जी आ गए क्या, चलिए अच्छी बात है, वेलकम, है ना। तो मैंने आपको टेबल में आगे समझाया बेटा, देखो सभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया बेटा, हो तो हाँ बेटा उसमें ऑब्जेक्ट देते हैं बिल्कुल, जैसे शीला शेड टू समीना, तो वहां पर अपन शेड की जगह टोल्ड का यूज कर देंगे, सिंपल, सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जितेंद्र कुमार बघेल, चलिए अब मैंने वो टेबल के रूप में आपको बता दिया क्या क्या बदला है। देखो जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे ना कि भैया यहाँ प्रोनाउन बदलते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउन होते हैं वो किस तरह से बदलते हैं वो आपको ये याद होना चाहिए टेबल पूरी, है ना। तब आप वाक्य चेंज करेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे आई है तो आई की जगह क्या हो गया, यहाँ पे अपन ही या शी का यूज करते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब, है ना। फिर मी की जगह हम यूज करते हैं हिम या हिर का। हर का यूज कब करेंगे, जब फीमेल हो, है ना, जब फीमेल जेंडर की बात हो तब। और ही का यूज कर सकते हैं, आपको पता ही है ना। फिर वी की जगह पे हम यूज करते हैं दे का, जब हम प्रोनाउन में जाएंगे तब। फिर अस की जगह पे यूज करते हैं देम का, है ना। यू की जगह यूज करते हैं हम लोग ही शी दे, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करेंगे, है ना, इनमें से। फिर माई की जगह हम यूज करेंगे दीज या हर का। फिर माइन या ना मेरे द्वारा होगा तब भी वहाँ हीज या हर का यूज करते हैं। फिर अवर का देयर में यूज करेंगे। फिर अवर्स अगर है तो अवर्स का देयर्स में कर देंगे। फिर यूअर्स अगर लिखा है या यू लिखा है तो सेम हम उनको प्रोनाउन के तौर पर इस टाइप से कर देंगे, है ना, हिम, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसी को यहां पर चेंज एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम। जब आप क्रिया विशेषण की बात करेंगे प्लेस और टाइम दोनों चेंज होता है, तब क्या होगा, जैसे यह की जगह क्या हो जाएगी, देखो बेटा ये चीजें चेंज होती है ना, किस टाइप से होती है वो आपने सीख लिया है। दीज की जगह दैट हो जाता है, तो यहाँ पर दीज अगर है एडवर्ब प्लेस में तो दीज की जगह दैट हो जाएगा, है ना। पहले कहाँ इंग्लैंड रहता था और अब वो इंडिया आ गया है। सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन, हाँ वो सही है ना बेटा, समझ लो जरा, बीच में मत बोला करो, है ना। जैसे दीज की जगह हो जाएगा दोस। फिर हियर की जगह अपन लिख देंगे लास्ट में देयर। ये प्लेस और टाइम की बात चल रही बेटा, है ना, हाँ उस समय की बात है तो उस समय को दैट दिखाएंगे। फिर नाउ जो है उसकी जगह देन का यूज करते हैं। फिर टुडे अगर है तो टुडे की जगह दैट डे, टुडे को दैट डे लिखेंगे। और टुमारो को हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, आने वाला दिन, है ना। और यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, तो क्या बोलेंगे, द प्रीवियस डे। फिर टू नाइट आज की रात तो दैट नाइट, है ना। इसी में कुछ और हो सकते हैं, प्लेस और टाइम में इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा ये। इसमें लास्ट वीक को हम द वीक बिफोर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीक की जगह द वीक आफ्टर हो जाएगा। और लास्ट मंथ की जगह द प्रीवियस मंथ लिखेंगे जब सेंटेंस के होगा। नेक्स्ट मंथ अगर बोलेंगे तो उसको हम द फॉलोइंग मंथ बोल सकते हैं। लास्ट ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर को हम द फॉलोइंग ईयर लिख सकते हैं। फिर एगो को हम बिफोर लिखेंगे। और 10 अगर यूज हुआ तो 100 लिखेंगे, इसलिए, है ना, 100 लिखेंगे। अगला हम बात करें तो टेंस किस तरह से बदल रहे हैं बेटा। टेंस में क्या क्या है, डायरेक्ट स्पीच का जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो सिंपल सा पहला वाला नियम जैसे मैंने बताया आपको कि वहां पर सिंपल प्रेजेंट के जो वाक्य होते हैं वो चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में, तो सिंपल पास्ट में बदलते हैं। जैसे मैंने फिर यहाँ उदाहरण आपको देके समझाया है कि रवि सेड आई मेक टी, है ना, ये अपना डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो यहाँ पर रवि सेड वाला हिस्सा जो है अपना रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये वाला हिस्सा। और ये जो इन्वर्टेड कामा वाला हिस्सा है ये अपना रिपोर्टेड स्पीच हो गया।
यानी रवि ने कहा कि मैं चाय बनाता हूं। जब हम इसको सिंपल पास्ट में लेके गए तो रवि सेड दैट ही मेड टी, तो क्या क्या बदल गया बेटा, मेक जो था वो मेक चेंज होके यहाँ पे मेड हो गया, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। फिर यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कामा में आप देख रहे हो, इन्वर्टेड कामा जब चेंज हुआ तो यहाँ पर दैट लिख दिया अपन ने उसकी जगह, और क्या चेंज किया, मैक की जगह मैड कर दिया, और जो सब्जेक्ट था अपना ये वाला आई है ना, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था जब हम टेंस में बदलते हैं तो वो सब्जेक्ट यहाँ प्रोनाउन में चेंज हो रहा है ना, तो सब्जेक्ट को क्या लिखा यहाँ पे, प्रोनाउन के रूप में ही लिख दिया अपन ने, क्या लिखा, ही लिखा, और टी तो टी, तो रवि सेड दैट ही मेड टी, रवि ने कहा कि वह चाय बनाता है। देखो उसका सेंटेंस का मीन्स सेम रहता है बेटा, सेंटेंस का अर्थ वही रहता है लेकिन कहने के तरीके बदल जाते हैं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कहा कि अगले साल से 3,000 रुपये हर व्यक्ति को मिलेंगे, है ना, जो बेरोजगार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी शब्दों को मैं बोलूँगा कि मोदी जी ने कहा है कि 3,000 रुपये बेरोजगारों को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के सेंटेंस आप प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे वाक्य बनते हैं आपको पता ही है कि वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होता है। उस एग्जाम्पल को समझें आप, तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, देखिए रानी सेड, रानी ने कहा, रानी सेड दैट आई मेकिंग टी, मैं चाय बना रही हूँ, है ना, रानी ने कहा, ये जो है अपना रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा वो पास्ट में, तो यहाँ भी पास्ट कर दिया अपन ने, यहाँ रानी सेड है ना, रानी सेड दैट, फिर आई की जगह क्या यूज करना है, आई मतलब कौन है, रानी है, तो शी लिख दिया, शी वाज मेकिंग टी, रानी ने कहा कि वह चाय बना रही थी, शी वाज मेकिंग टी। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं कि मैं रामायण जी महाभारत सब चल रही है, समझ, हाँ दैट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में जो जो बदला है वो आप लोगों को ध्यान में आया कि नहीं, क्या बदला है, मतलब अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भैया टेंस के अकॉर्डिंग में भी चेंज होते हैं बहुत सारे, है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो वाक्य था वो हो गया है पास्ट कंटिन्यूअस में, वो चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में, है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम सहायक क्रिया का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वाज वेयर का, जबकि प्रेजेंट में हमने यूज करते हैं इज एम आर का, आई एम मेकिंग टी, या मैं चाय बना रहा हूँ, मेकिंग टी डायरेक्ट कर दिया उसने, आई मेकिंग टी, है ना। फिर यहाँ सैड है, यहाँ पर उसने इन्वर्टेड कामा था वो हटाकर सैड कर दिया, है ना, रानी को शी लिखा उसने प्रोनाउन के रूप में, यहाँ प्रोनाउन के रूप में लिखा है, ठीक है, शी, जबकि यहाँ पर क्या था, आई, यहाँ पर आई सब्जेक्ट था, जैसा था वैसा ही यूज करा उसने, मेकिंग का मेकिंग ही यूज करा, यहाँ भी वर्ब वैसे की वैसी आई, और ऑब्जेक्ट टी का टी रहा, लेकिन ये इन्वर्टेड कामा हट गया है, किसमें, इसमें रिमूव कर दिया है ना, एक ये रिमूव हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ जितेंद्र क्या बोल रहे बेटा, आ रहा है समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो चेंज ऑफ टेंसेस में फिर हम अगले और कुछ वाक्य, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं डायरेक्ट स्पीच से। जब हम कोई वाक्य को इनडायरेक्ट में करते हैं तब प्रेजेंट परफेक्ट का अगर कोई टेंस है तब कैसे होगा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, रवि सेड आई हैव मेड टी, रवि ने कहा कि मैं चाय बना चुका था, या मैं चाय बना चुका हूँ, है ना, प्रेजेंट में क्या होगा, मैं चाय बना चुका हूँ, तो यहाँ हैव सहायक क्रिया का यूज किया गया है, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, और टी वैसा का वैसा ही है। अब इसको जब चेंज करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का जो चेंज होके पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस हो जाता है जब हम बात करते हैं नरेशन या स्पीच की। तो रवि सेड दैट, रवि सेड दैट, ये जो इन्वर्टेड कामा हटके और दैट लग गया, है ना, ही हैड, यहाँ पर हैव था, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या था, हैव था, यहाँ पर क्या हो गया, हैड हो गया, यानी कि हैव जो है चेंज होके क्या हो गया, यहाँ पे हैड हो गया। फिर क्या चेंज हो गया, आई हैव मेड टी, तो आई के साथ है हुआ था, यहाँ ही के साथ हैड हो गया, फ्यूचर में सॉरी पास्ट परफेक्ट में चला गया। तो फिर यहाँ बीन का यूज था क्या, नहीं था,
मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में तो हुआ, साथ ही साथ बीन भी लग गया यहाँ पे, और मेकिंग टी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया वो सीधे सीधे। रवि सेड दैट ही हैड बीन मेकिंग टी, ये अपन यूज किस में करते हैं बीन का? परफेक्ट कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं। यहां पर देखिए अगला वाक्य चलें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया, मतलब ज्यादा कुछ विशेष चेंज नहीं आया इसमें। रानी सेड, इसका रानी सेड इन्वर्टेड कामा हटा, आई हैव बीन मेकिंग टी, मैं चाय बनाती रही हूं, मैं चाय बनाती रही हूं। तो रानी सेड दैट शी हैड बीन मेकिंग टी, ठीक है। तो यहां पर भी वही सेम, रानी की जगह शी का यूज करा है, पहले रानी थी वैसे की वैसे ही, है ना, जैसा लिखा वैसा की वैसे ही रानी यहां भी आ गया है, ठीक। फिर इन्वर्टेड कामा के हटा करके दैट लिखा है, फिर आई मतलब रानी के लिए शी यूज कर दिया है, आई चेंज होकर प्रोनाउन में शी चला गया है। वो टेबल याद रखना पड़ेगी, वो टेबल याद रखना ही है, यू मस्ट रिमेंबर द टेबल, दैट टेबल, विच चेंज सब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन, ओके। तो आई हैव बीन मेकिंग टी, रानी सेड दैट शी हैड बीन मेकिंग टी, ठीक है बेटा। इतनी सारी चीजें बदली हैं और वो अपने को ध्यान रखनी है ना। मतलब प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस था अपना वो पास्ट सिंपल में चेंज हो गया था। 3 वाला अच्छे से समझ नहीं आया सर, वापस बता दो कौन सा 3 वाला? ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला। प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में अपना वाक्य है क्या है, पहले तो ये बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस का अपना प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्लियर है? हाँ प्रेजेंट परफेक्ट का है ना जितेंद्र। तो यहां पे देख बेटा, हैव लगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब इसको हमने उठा के वैसा का वैसे लिखा तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, रवि सेड दैट ही हैड और बीन मेकिंग टी, मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो रहा है वो, है ना। आई थिंक ये वाक्य कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि ही हैड मेड टी होना चाहिए सिंपल, ही हैड मेड टी, ये बीन तो यहां लगाया अपन ने, है ना। तो ये सही बात बोल रहे हो आप जितेंद्र, यहां पर क्या है, मैक की जगह क्या आएगा, मैड आएगा बेटा। थर्ड में क्या है, ही हैड मेड टी आ जाएगा, मेड टी, है ना, बीन नहीं आएगा यहां, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, सही बोले आप, कंटिन्यूस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा। कंटिन्यूस तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा तब लगेगा, है ना। वो कहीं ना कहीं गलती से लिखा है, इसकी कॉपी ऊपर कर दिया गया है। तो रवि सेड दैट ही हैड मेड टी, ये आप सही हो गया। अभी जितेंद्र सही हुआ? नहीं, बीन हटा दिया ना मयंक, देखो बीन हट जाता है, इससे अपन ने जो गलती की थी वो कहीं ना कहीं इसकी कॉपी वो ऊपर रख दी थी, यहाँ पर वो कॉपी नहीं है, यहाँ पर मैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं तो ही हैड मेड टी आ जाएगा सिंपल, ये नहीं आएगा, है ना। चलिए यहां पर बिल्कुल सही है अपना, रानी सेड आई हैव बीन मेकिंग टी, ये बिल्कुल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है अपना, है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट जब चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में चला गया, यानी कि रानी सेड दैट शी हैड बीन मेकिंग टी, है ना। शी हो गया अपना प्रोनाउन, हैड अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई जो कि बीन के साथ आ गया है ना। हैड बीन अपना पूरा एक कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब हो गया, रानी अपने सब्जेक्ट हो गई, यहाँ पर सैड जो है अपना क्या है, जैसा था वैसा ही रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म था, वो आगे जाके चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच दोनों जाके जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी लोगों को? हर्षित, ठीक है बेटा, आगे चलें। चलिए अब चेंज ऑफ द मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स भी बदलती है यहाँ पे देखो। अगर कैन का यूज करें, विल का यूज करेंगे तो किस तरह से होगा, अगर विल होगा तो उसका रिपोर्टेड स्पीच में हो जाएगा वुड, है ना। किसकी बात कर रहे हैं ये, यहाँ पर अपन ने डायरेक्ट नरेशन की बात करो, डायरेक्ट स्पीच की बात करो तो वहां पर ये यूज किया जाता है,
डायरेक्ट की विल, है ना, और इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होगा या इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा बेटा, इनडायरेक्ट नरेशन में वुड हो जाएगा, है ना। विल का चेंज किस में होगा, वुड में हो गया। फिर मे का चेंज किस में होगा, माइट में। फिर कैन का हो जाएगा कुड में। फिर शेल का चेंज हो जाएगा शुड में। और हैज या हैव आता है तो उसका हो जाएगा हैड में। ये अपने मॉडल वर्ब्स चेंज होती है उसकी बात कर रहे हैं अपन। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए यहां पर अब प्रैक्टिस सेशन में हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा है। प्रैक्टिस सेशन में देखें कि हमने क्या सीखा है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, हमको बदलना है इनडायरेक्ट नरेशन में। मतलब इसने बता दिया ऑलरेडी कि इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, नहीं ये किस में है, डायरेक्ट में है। डायरेक्ट में है तो क्या पहचान है इसकी बेटा, आप लोगों के लिए पास्ट या फ्यूचर का सेंटेंस बहुत कम आता, नहीं के बराबर। ये मान के चलें प्रेजेंट के आते हैं ज़्यादातर। बड़ी एग्जाम्स जो होती है ना, जैसे पीएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस, एएफओ, इन एग्जाम्स में ज़्यादा इंटरनल पूछा जाता है। बट 12th में जनरली मैंने देखे अभी तक जो एग्जाम्पल्स आपको बताया ना, बस ये इस टाइप से पूछे गए हैं। मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, बहुत ईजीएस्ट पूछेंगे, इतना टफ नहीं पूछते हैं आपको। मुझे मालूम है कि क्यों नहीं पूछते हैं एमपी बोर्ड में, है ना। सीबीएसई के तो और भी जहाँ तक हो सके वो पूछ लेते हैं, बट एमपी बोर्ड में कम पूछते हैं, इजी पूछते हैं, लेवल का पूछते हैं आपके। तो नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग, नेहा ने कहा आई वांट टू ओपन दिस बैग, मैं इस बैग को खोलना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस तरह से होगा, कौन कौन बता रहा है, फर्स्ट चेंज करके बताओ बेटा। अंशुल धाकड़, बेटा अंग्रेजी सीख लो पहले, फिर वो भी सिखाएंगे सर। आज विजय सर का लेक्चर था आई थिंक एग्रीकल्चर का। हाँ हर्षित ने चेंज करा है भाई। नेहा सेड दैट शी, बिल्कुल यहाँ तक सही है, आगे बताओ। नेहा सेड दैट आई वांटेड टू ओपन दिस बैग, गुड, है ना। देखिए इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो किस तरह से किया है भाई ने, देख लेते हैं अपन। यहाँ पर सिंपल सा नेहा सेड लिखा है, वैसा का वैसा ही मैंने भी लिख दिया भाई। नेहा सेड, इन्वर्टेड कामा को हटाया तो दैट लिख दिया। फिर प्रेजेंट किसका था ये वाक्य, प्रेजेंट सिंपल का, तो पास्ट सिंपल में करना है। तो नेहा सेड दैट, आई की जगह क्या लिखेंगे, शी लिख दिया, क्योंकि वो नेहा जो है एक गर्ल्स है, एक फीमेल जेंडर है। तो शी वांटेड, वांट का क्या करना है, वांटेड, शी वांटेड टू ओपन, शी वांटेड टू ओपन। और अपन ने टाइम वर्ड एडवर्बियल क्लास जब बदलती है तो दिस का क्या हो जाता है बेटा, दिस का क्या होगा, दैट बैग, वेरी गुड, है ना। ओपन दैट बैग, ये हो गया। इसमें इन्वर्टेड कामा भी हट गए और अपना काम भी हो गया। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हो गया बेटा, यहां पर अपन ने नेहा का वैसे ही नेहा ही लिख दिया, है ना। सैड का सैड लिख दिया। फिर इन्वर्टेड कामा को हटा करके अपन ने दैट लिख दिया। फिर आई की जगह पे बदल करके अपन ने शी लिखा, आई की जगह शी हो गया। फिर वांट जो था वो चेंज हो गया, क्या हो गया बेटा, वांटेड हो गया। और ओपन की जगह वांटेड टू ओपन ही रहा, क्योंकि यहाँ पर दो क्रिया नहीं हो सकती है। शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, उस बैग को खोलना चाहती। तो दीज की जगह जो चेंज हो गया यहाँ पे क्या हो गया, दैट हो गया। दैट बैग, बैग का बैग ही रहा और फुल स्टॉप लग गया बेटा, है ना। यानी कि ये इन्वर्टेड कामा भी हट गया। इतना सारा चेंजेस आया है इसमें। बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट कर देंगे बेटा अपन टाइम से ही। 6 मार्च को आपका इंग्लिश का 6 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है, अपन 31 जनवरी के पहले ही कर देंगे, बेफिक्र रहो आप, है ना। अपने पास 60 डेज का टाइम है, फटाफट अपन आगे बढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, अगला बताएं आप मुझे, ये चेंज करके बताएं। ही सेज, देखो वर्तमान की रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान रखना। ही सेज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वो अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। ही सेज, उसने कहा। देखो यहां पर क्या हुआ,
ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, उसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट की है, जबकि यहाँ पर वो ही सेज वर्तमान की, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग में अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का अपन किस में कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का? हाँ आज लगी थी ना भूपेंद्र सर की, हर्षित बोल तो रहा भाई, नहीं विजय सर ने ली थी ना क्लास, सविता कुमरावत। हाँ बिल्कुल, मैं आपको जहाँ कहीं समस्या आएगी तो चैप्टर पढ़ा के क्वेश्चन भी समझा दूंगा अगर कहीं दिक्कत आएगी तो, है ना। देखिए इसको बदलिए आप अभी जो कर रहे हैं आप लोग। फिर ही सेज दैट, वैसा का वैसे लिखा बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग में चलना है, यहाँ सेज है तो प्रेजेंट का है सेंटेंस, है ना, प्रेजेंट में है। तो ही सेज दैट, he says that he has completed his homework, उसने कहा कि he has completed his homework, मतलब जैसा था वैसे ही कर दिया। he says that he has completed, his की जगह क्या यूज करना चाहिए अपने को, he says that he has completed his homework। कुछ बदला क्या इसमें, केवल दैट चेंज किया है। इसके पहले ही तो लगा था बेटा, इसके पहले ही मैं गया और सर आए थे, बाहर सर गए, मैं अंदर आना हुआ, है ना। देखिए यहाँ दैट चेंज हुआ है, ये इन्वर्टेड कामा को हटा के ये अपन ने वैसा का वैसे ही रखा। तो ही सेज दैट he has completed his homework, जैसा था वैसे ही लिख दिया बेटा, as it is। अब यदि हम नेक्स्ट बात करें, he says I bring my books only for me, मैं अपने लिए लेके आई हूँ। देखो यहाँ पर दो बार my भी है, me भी है, I भी है, she भी है। अब आप फंस गए, आप चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बदलेंगे बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग में रहता है, रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज यूज कर लिया, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग में हमने चेंज किया है। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग में बाकी का हिस्सा बदलता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग में ही रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। ही सेज आई ब्रिंग माई बुक्स ओनली फॉर मी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, तो यहां पे क्या हो गया, she says that she brings, है ना, she says that she brings, और ये माई की जगह क्या होगा, she का क्या हो जाएगा, हर, she brings her books only for me की जगह किसके लिए, only for her। देखो क्या क्या बदला है यहां पर, she says that she brings, हाँ सही है, she brings her books, और क्या चेंज करा मयंक, हर बुक फॉर हर, बिल्कुल सही है, और फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, तब सेंटेंस कंप्लीट होगा। यहाँ पर क्या क्या बदल गया वो देखो आप, यहाँ पर अपन ने इन्वर्टेड कामा था उसकी जगह दैट लगा दिया, यहाँ पर अपन ने मी की जगह शी लगाया है ना, और क्या चेंज करा कि माई की जगह हर लगाया है, और क्या चेंज करा, ये हर करा अपन ने आई की जगह पे, है ना, तो शी की जगह ये अपन ने आई यूज कर रही, शी आई का बोल रही है, आई मे के लिए यूज होता है शी, और शी यहाँ पर भी अपन ने शी लिखा है। शी सेज दैट शी ब्रिंग्स हर बुक ऑन ओनली फॉर हर क्यों करा, मी के लिए, मी कौन है, शी है ना। तो यहाँ पर अपनी वर्ब वैसी की वैसी आ गई, फर्स्ट फॉर्म में आ गई, ऐसी आई एस लगता है ना उसमें, टेंस में वैसे वैसे यूज कर लिया। दैट अपन ने अपना कनेक्टिंग वर्ड का यूज कर लिया, मी की जगह हमने हर लिख दिया।
सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? क्या क्या चेंज करना है मैंने टेबल के रूप में पूरा बता दिया बेटा, याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। जब तक आप याद नहीं रखोगे तब तक आपको समझ में कैसे आएगा? बहुत इजी है, बहुत इजी है ये चीज़ें। नरेशन जो है बहुत इजी आता है ना। ये सब पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी यही है, प्रैक्टिस में मैंने वही दे दिया इस बार, है ना। इसी को आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस सेशन में भी है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में भी यही पूछे गए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिलेक्टेड 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आगे अब मैं फिर आपको बता देता हूँ भाई कि आपकी जो बैच है आज से शुरू हो गई है, 11 दिसंबर से नई बैच है ना, एकदम न्यू बैच है ये, न्यू ड्रॉपर की बैच है, PAT AG 123 की बैच है, हिंदी मीडियम की बैच है ना। इसको आपको ज्वाइन करना है और डिजिटल कोर्स इसमें फ्री दिया जा रहा है बेटा, है ना। ये डिजिटल कोर्स फ्री जो है वो अगर कोई परचेस अलग से अन्य करता है तो अपन उसको 25,000 रुपये में बैठते हैं, पर ये आपको मिलेगा फ्री में। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क, ये निःशुल्क हैं। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो बिल्कुल मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लेना, अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, है ना। चलिए अभी तक आपको मेरे ख्याल से जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। मतलब सविता क्या बोल रहे हो, कौन से सेक्शन के हैं? मतलब बेटा रिपोर्टेड स्पीच डू एज डायरेक्टेड करके आता है ग्रामर पोर्शन में। हाँ पाटीदार तो गलत क्या बोला बेटा, सही तो बोला है ना। ठीक है, तो आज की क्लास नहीं हुई थी क्या? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई आपके पास ऐसा? नहीं, एक्चुअल में क्या है, क्रॉप वाले सर जो हैं अरविंद शर्मा सर, उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब था इसलिए शायद नहीं लगा है ना। हाँ, अरविंद शर्मा सर की तबीयत खराब होने के कारण वो आज आ नहीं पाए हैं। मयंक पटले, थैंक यू बेटा। आपको समझ में आना चाहिए, जो चीज़ें बताई गई वो आपको समझ में आना चाहिए बेटा, तो बहुत मज़ेदार काम हो गया। चलिए, और मैंने आपको बताई है कि आपको टेलीग्राम पर यहाँ पर जितने भी अपने PDF के फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे टेलीग्राम पर, तो इंग्लिश के सारे MGCI इंदौर अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर है। और अपने दोस्तों को बताना भी है कि भाई यूट्यूब पे MGCI इंदौर डालोगे तो अपनों को क्लास मिल जाएगी और इंग्लिश की डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, है ना। आप उनका भला करो, आप अपने अपने अकेले का मत भला करो। ठीक है सार्थक बेटा, और लोगों को बताओ ताकि वो थोड़ा बहुत सीख लें, इधर तो पास हो जाएंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल लगेगी, चाहिए। चलो आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहना, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, और कहीं जाना नहीं है आपको, फिर कल आना है ना। कल फिर हम सीखेंगे, कल हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने वाले हैं जो डू एज डायरेक्टेड में आती है ना। जैसे नेदर नॉर का यूज़, सो दैट का यूज़, ठीक है, उसको कैसे कंबाइन करते हैं। ठीक है हर्षित, गुड नाइट बेटा, ऑल ऑफ यू गुड नाइट। चलिए मिलते हैं कल, फिर मिलेंगे ना एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।